सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है आर्केडियन, जिसमें हमें भविष्य का एक ऐसा दुनिया दिखाया जाता है जो कि ना सिर्फ तबाह हो चुका था बल्कि ह्यूमन सिविलाइजेशन भी खत्म होने के कगार पर था। पर क्यों? ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस मूवी में शुरू होता है पॉल से, जो फिलहाल अपने आसपास के तबाही से बचकर रहने के लिए किसी सुरक्षित जगह को ढूंढने में लगा होता है। कुछ ऐसे क्रिएचर्स की वजह से जो रात होते ही बाहर आकर इंसानों के मीट से अपना पेट भरते थे। वैसे तो कहने को तो पॉल का अपना कोई नहीं था, पर हाल ही में मिले 2 अनाथ बच्चे के वजह से उसको एक नया मकसद मिल जाता है, जो कि था उनको सुरक्षित रखने का। इसलिए पॉल शहर के भीड़ भाड़ से दूर कंट्री साइड की ओर रहने जाता है, जहाँ उसके अलावा भी कई लोग आसपास के फार्म हाउस में रहते थे। पर इसका मतलब ये नहीं था कि पॉल के लिए खतरा टल चुका था, क्योंकि अब भी अंधेरा होने पर वो क्रिएचर अक्सर घर में घुसने की कोशिश करते थे, जिनसे बचते बचाते यूं ही 15 साल बीत जाता है। लेकिन इन 15 सालों में हालत सुधरने के बजाय और भी बदतर होता जा रहा था, जिसमें इसी बीच पॉल का पहला बेटा थॉमस शाम होने के बावजूद भी अपने घर नहीं लौटता, जो न सिर्फ पॉल के रूल के खिलाफ था बल्कि इसके वजह से पॉल और उसका दूसरा बेटा यानी कि जोसेफ चिंता में पड़ जाते हैं। इन शॉर्ट, पॉल के दोनों बेटों में से थॉमस एक ऐसा था जो बिना सोचे समझे ऐसे खतरों को मोड़ लेता था। और रही बात जोसेफ की, तो वो हमेशा इसी को लेकर सोच में रहता था कि उनकी सिचुएशन को बेहतर कैसे बनाया जाए। हालांकि कुछ देर के बाद यानी कि अंधेरा होने से पहले थॉमस घर तो लौट आता है, लेकिन उसकी इस नासमझी के वजह से डिनर करते वक्त जोसेफ और उसके बीच लड़ाई हो जाता है, जो कि पॉल के लिए कोई नया बात तो नहीं था। पर फिर भी वो उन दोनों को रोकते हुए घर के खिड़की और दरवाजों को चेक करने को बोलता है, जो कि सोने जाने से पहले उनके हर रोज का रूटीन था। हालांकि उन दोनों को हर बार की तरह ही इस बार भी कुछ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही अंधेरा बढ़ जाता है वैसे ही उन सभी को दरवाजे की तरफ से एक जोर का आवाज आता है, जो कि उन क्रिएचर का आवाज था जो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए पॉल और थॉमस बिना देरी किए दरवाजे को बंद रखने की कोशिश करते हैं, पर वहीं जोसेफ ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि वो उन चीजों पर ध्यान देता है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। यानी कि जब वो क्रिएचर उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब जोसेफ उनके हमले के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो पॉल और थॉमस के वजह से वो क्रिएचर घर में नहीं घुस पाते, पर उन्होंने घर के दरवाजे को अच्छा खासा डैमेज दिया था, जो कि पॉल सुबह होने के बाद देखता है, क्योंकि यही वो समय था जब वो क्रिएचर उन पर हमला नहीं कर सकते थे। जिसमें इसी बीच पॉल जोसेफ को उसका सीक्रेट प्रोजेक्ट दिखाने को बोलता है। इन शॉर्ट, जोसेफ असल में महीनों से एक ऑफ रोड व्हीकल बनाने में लगा हुआ था, जिसको पूरा करने में पॉल न सिर्फ उसकी मदद करता है बल्कि वो जोसेफ को उसे चलाना भी सिखाता है। जिसमें इसी बीच थॉमस, जिसको जोसेफ की तरह ही अंधेरा होने से पहले घर का काम करना था, वो इस बात को ना मानते हुए अपने पास के फार्म हाउस यानी कि रोज फैमिली के फार्म हाउस जाने की बात करता है, शार्लेट नाम की उस लड़की से मिलने जिसे वो पसंद करता था। हालांकि पॉल के मना करने की वजह से थॉमस उस दिन नहीं निकल पाता, पर अगले दिन मौका मिलते वो जोसेफ को ये बोलकर चला जाता है कि घर लौटने के वक्त तक वो आ जाएगा। लेकिन थॉमस ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो वापसी के वक्त रास्ता भटक जाता है, जो कि और भी बुरे सिचुएशन में तब बदलता है जब वो अंधेरा होता देख भागते वक्त एक दरार के बीच गिरकर बेहोश हो जाता है। पर इन सब से अनजान पॉल, जो अंधेरा होने के बावजूद भी थॉमस को घर पर न देखकर उसको ढूंढने अकेले ही बाहर निकलता है। हालांकि कुछ देर ढूंढने के बाद पॉल को थॉमस मिल तो चुका था, लेकिन ये सोचकर कि इतने अंधेरे में वापस जाना ठीक नहीं होगा, पॉल थॉमस के साथ उसी गुफा में रुकता है। जबकि वही जोसेफ, जो कि फिलहाल घर पे अकेला था, वो जानबूझकर दरवाजे के पास ही सो जाता है, क्योंकि उन क्रिएचर का पैटर्न समझने के बाद उनको पकड़ने का उसने एक जाल बिछाया था, जो कि सक्सेसफुली काम भी करता है। पर वही इसके दूसरी तरफ अंधेरा बढ़ते ही पॉल पर कुछ क्रिएचर हमला कर देते हैं, जिनसे थॉमस को बचाने के लिए पॉल अपना परवाह किए बिना ही एक धमाका करता है, जिसकी वजह से वो दोनों उन क्रिएचर से बच तो गए थे, लेकिन इस कोशिश में पॉल बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो चुका था, जिसके बारे में जोसेफ को तब पता चलता है जब वो सुबह उन दोनों को ढूंढने निकलता है। पर अपने पिता का हालत देखकर उसे ये समझ में नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास उतना दवाई भी नहीं था जिससे वो पॉल को ठीक कर सके। जिसमें इसी बीच घर लौटने पर थॉमस को उस क्रिएचर के बारे में पता चलता है जिसको जोसेफ ने पकड़ा था, पर अब जब वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट था, तो ऐसे में वो दोनों मिलकर उस क्रिएचर को मार देते हैं, जो कि दिखने में थोड़ा स्किन वॉकर जैसा था।
पर उसको एग्जामिन करने पर जोसेफ को ये पता चलता है कि भले ही वो क्रिएचर खतरनाक है, लेकिन उनको भी नॉर्मल हथियारों से मारा जा सकता है, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छा खबर था। पर अब जब पॉल का हालात समय के साथ साथ और भी बिगड़ रहा था, तो ऐसे में थॉमस मदद के लिए रोज फैमिली के पास जाता है, जो वैसे तो दवाएं होने के बावजूद भी उन्हें दवाएं देने से इनकार कर देते हैं। पर वो ये बोलकर थॉमस को अपने साथ रुकने को बोलते हैं कि इससे पॉल का राशन बच जाएगा, जिसको सुनकर जोसेफ वहाँ एक भी पल नहीं रुकता, क्योंकि वो ये जानता था कि थॉमस क्या फैसला लेगा। यानी कि थॉमस रोज फैमिली के साथ ही रुकने का सोचता है, पर ऐसा वो अपनी मर्जी से नहीं करता, वो बस वहाँ रुकने का दिखावा करता है। लेकिन इसे असली दिखाने के लिए वो सभी के सामने जोसेफ को मारता भी है। पर अब जब जोसेफ को असलियत का पता नहीं था, वो ऐसे में दुखी होकर अपने घर लौटता है और ये देखता है कि उन क्रिएचर ने तहखाने के बाहर से घर में घुसने का कोशिश किया था। इसलिए पॉल को ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट करने के बाद वो पूरे घर को चेक करता है और देखता है कि कारपेट के नीचे एक सुरंग है, जो कि वो क्रिएचर चोरी छुपे बना रहे थे। इसलिए जोसेफ इस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचता है। लेकिन वही थॉमस, जो कि फिलहाल रोज फैमिली के साथ था, वो मौका मिलते ही पॉल के लिए कुछ दवाइयाँ चुरा लेता है। पर वो वापस अपने घर नहीं लौट पाता, क्योंकि उससे पहले वह रहने वाले कुछ लोग न सिर्फ उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, बल्कि उसे मारने की भी तैयारी करते हैं। जो कि चल ही रहा था कि तभी उन लोगों पर वो क्रिएचर हमला कर देते हैं, जो कि थॉमस को मारने वाले थे। इन शॉर्ट, जोसेफ के घर के तरह ही इधर भी वो क्रिएचर सुरंग बनाकर अंदर घुसे थे, जो वहाँ मौजूद सभी लोगों को मारकर खा जाते हैं, सिवाय थॉमस और शार्लेट के, जो उन दवाइयों को साथ लेकर अपने घर वापस जाता है, जहाँ जोसेफ ने पहले के तरह ही उन क्रिएचर को पकड़ने के लिए बहुत सारा जाल बिछाया था। इसलिए थॉमस को वापस आता देख वो उसे भी उस सुरंग के बारे में बताता है, जहाँ से वो क्रिएचर घुसने वाले थे। हालांकि पॉल इस हालात में लड़ तो नहीं सकता था, पर वो फिर भी इस लड़ाई को छोड़कर नहीं भागता, जिसको देखने के बाद जोसेफ उन सभी क्रिएचर को मारने का एक खतरनाक प्लान बनाता है, जिसमें वो पूरे घर को ही धमाके से उड़ाने वाला था। इसलिए वो सभी जालों को बिछाते हुए उन क्रिएचर के आने का इंतजार करता है। पर बदकिस्मती से उनका गिनती बहुत ज्यादा होने की वजह से उनके प्लान को ही उन पर भारी पड़ने में देर नहीं लगता। इसलिए पॉल जख्मी होने के बावजूद भी अपने बेटे को बचाने आता है और तब तक उन क्रिएचर को रोके रखता है, जब तक कि वो घर समेत धमाके में नहीं उड़ जाता। और जहाँ तक रही बात जोसेफ और थॉमस की, तो उन दोनों ने शार्लेट के साथ मिलकर इस धमाके को सरवाइव कर लिया था, क्योंकि वो तीनों ही इस धमाके से बचने के लिए एक फ्रिज के अंदर छुप गए थे, जिनको सुबह होते ही ये पता चलता है कि पिछले रात सिर्फ उनके घर पर ही हमला नहीं हुआ था, बल्कि उन क्रिएचर ने सभी घरों में एक साथ और सुरंग के जरिए ही हमला किया था। इसलिए वो आगे के हमलों से बचने के लिए इस मूवी के आखिर में बाकी बचे सर्वाइवर्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।